सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे जो यूपी के फैजाबाद के जो बाहुबली नेता और विधायक टारगेट पर थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक अभय सिंह इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या था मामला? अभी जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि टारगेट पे थे आप लॉरेंस बिश्नोई के, उसके तमाम शूटर अयोध्या में भी मौजूद थे। देखिए, हम ये नहीं जानते थे कि कोई लॉरेंस बिश्नोई हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं, हमला करना चाहते हैं, बाहर के अपराधी आकर के रुके हुए हैं। इसके बारे में हमको जनवरी से ही संज्ञान में था। हमने उसमें सबको लिखा पढ़ी किया था। डीजीपी को लिखा था, प्रमुख सचिव गृह को लिखा था, अपने यहाँ एसएसपी को लिखा था। चुनाव चल रहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हमने लिखा था कि किस तरीके से इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू, धनंजय सिंह और वहाँ लोकल हिस्ट्री सीटर है विकास सिंह, ये सब लोग मिलकर के हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। विकास के घर पर अपराधी बाहर के आकर रुके हुए हैं। मैं लगातार प्रार्थना पत्र दिया हूँ, इसके प्रार्थना पत्र भी हमारे पास, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो जनवरी में ही मैंने दिया था। आज जब सुबह खबर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो हमारे लिए लगे हुए थे और लॉरेंस बिश्नोई था, तो हमको यह आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बदमाश अपराधी का हमको मारने के लिए चला आया। तो इन सब का अलायंस जो धनंजय सिंह से विशेष रूप से है। धनंजय सिंह के पंजाब और हरियाणा में अच्छा दखल है, वहाँ के अपराधियों से उसका अच्छा नेटवर्क है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह एक ऐसा अपराधी बदमाश है जिसका कम से कम 6-7 राज्यों में नेटवर्क चल रहा है अपराधियों का। अपराधियों का जोड़ करके अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहा है। सर, सचिन बिश्नोई और पंडित, ये दो नाम आ रहे हैं सामने। सचिन बिश्नोई अजरबैजान से गिरफ्तार हुआ, पंडित दार्जिलिंग से गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए। तो ये दोनों क्या लगता है किसके कहने पर यहाँ पर, किसने इनको सुपारी दी होगी? और आपको क्या एहसास है, आपने कभी देखा इनको कि ये दोनों फैजाबाद अयोध्या में मौजूद हैं? देखिए, हमने तो क्लियर नहीं देखा, लेकिन चूंकि पास के रहने वाले हैं और सब लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग उस गांव के हैं और जगह के लोग जो कॉमन है, जो आते हैं बताते हैं कि बाहर के रहने वाले लोग हैं, हमेशा मुंह ढक करके रखते हैं। अलग से उनके रहने की व्यवस्था की गई है, अलग से उनके लिए कमरे में एसी लगाया गया है, अलग से खाने पीने की व्यवस्था की गई, बकरा मुर्गा अलग से सेवा की जा रही है। भैया कोई ये बाहर के आए हुए बदमाश हैं, इस तरीके से लोग हमको लगातार बताते रहते थे। और हमने लोकल पुलिस के अपने अधिकारियों को, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और सब लोगों को मैं लगातार अवगत कराता रहा और बताता रहा इस तरीके से हमारे पीछे बदमाश लगे, मेरी हत्या की जाएगी, हम मारे जाएंगे। लेकिन पुलिस ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया कभी। जब हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारा मुकदमा दर्ज किया गया, साथ में क्रास एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज कर ली गई कि आपने हमला किया। उसमें छापा पड़ा उन सबके घरों पे। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि उस सब के बाद जब बवाल हो गया, गोली चल गई, दिक्कत हो गई, उसके बाद सब लोग वहां से हटे हैं अपराधी बदमाश, जो बाहर से आकर के रुके हुए लोग थे। तमाम फोटोज आपने दिखाए, कौन लोग हैं, किन किन लोगों के वो फोटोज थे? देखिए, रेकी की भी बात सामने आ रही है। क्या कभी आपको लगा कि आपकी रेकी की जा रही है, आपका कोई पीछा कर रहा है? ये हमने उस समय भी कहा था, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हमने अवगत कराया था कि हमारे पीछे छोटी गाड़ी से, कभी ब्रीजा से, कभी मारुति से, लगता है कि कोई अननोन गाड़ी से 4-5 लोग घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। तो कभी कोई कहता था पुलिस वाले एसओजी वाले हैं, फिर कभी कोई कहता था नहीं ये बदमाश है। अब चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते थे। यह है कि उस समय सुरक्षा के लिए हमको कहते हैं कि 4-5 पुलिस वाले अतिरिक्त रूप से दे दिए गए थे, जो हमारे साथ हमारी मीटिंगों में, हमारे कार्यक्रमों में और सुबह घर से निकलने से लेकर रात को घर पहुंचाने तक हमारे साथ रहते थे, जिससे मैं निश्चिंता थी कुछ पुलिस सुरक्षा हमारे साथ है, ऐसा नहीं हो सकती है घटना। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं थी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरो? और जो ये फोटो है, ये क्या सचिन बिश्नोई की है और वो पंडित की है? आज जब इस तरीके की सूचना आई अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो हम क्षेत्र में हम लोगों के बहुत सारे समर्थक जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के गांव के हैं, कुछ उन लोगों से जुड़े हुए लोग भी जो चुनाव उन लोगों के साथ थे, जो ये चाहते थे, मतलब दल के आधार पर उनके साथ थे, दिल से हमारे साथ थे, जिनको लगता था कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, चुनाव रिजल्ट चाहे जो, लेकिन हम मारे न जाएं। ऐसे सभी लोगों ने, बहुत से लोगों के, लोकल लोगों सोशल मीडिया से और जगहों से, जहां जहां चुनाव मीटिंग थी और सब कुछ था, फोटोज वीडियोज जो लोकल लोग थे सबको उन लोगों ने कलेक्ट किया और दिखाया। बहुत से फोटोज उन्होंने मेरे पास भेजे कि भैया ये भारी बदमाश लग रहे हैं, ये भारी बदमाश लग रहे हैं, ये भारी बदमाश लगे हैं, जिसको हम लोगों ने टैली किया तो उन लोगों से मिलती जुलती फोटो है वो, सचिन बिश्नोई से और पंडित से। हाँ हाँ। आप क्या लगता है किसने दी होगी सुपारी? कुछ आपके पास जानकारी ऐसी आई होगी? पुलिस ने भी कभी कोई संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, अभी हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन इन लोगों को धनंजय सिंह, खब्बू तिवारी, इन लोगों ने मिलकर व्यवस्था किया था, इन लोगों ने भेजा था हमारी हत्या करने के लिए।
विधायक अभय सिंह का साफ तौर पे कहना है कि धनंजय सिंह और खब्बू तिवारी ने ही लॉरेंस बिश्नोई को सुपारी दी थी अभय सिंह की हत्या के लिए, और ये तमाम जो शूटर थे ये काफी दिनों से फैजाबाद में रह रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने खुद एसएसपी से और प्रमुख सचिव गृह को भी अवगत कराया था, जिसको लेकर अभय सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।